जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सा जानदार सा सेशन लेकर के आया हूं, जिस सेशन का नाम है टाइम एंड वर्क। जी हां, टाइम एंड वर्क जो आपके एसएससी के एग्जाम जैसे कि एमटीएस और सीएचएसएल, सीपीओ और इसके अलावा ये क्या बोलते हैं एफसीआई या अदर जितने भी प्रकार के एग्जाम है साथियों, एसएससी के अंतर्गत या रेलवे में भी है, जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सवाल, आज मैं उन सभी बातों पर विचार करूंगा। ठीक है, और उन सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं आपके सामने में। आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। जी हां साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार का जो एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और आप उससे लाभान्वित हो सके और एग्जाम को नास्ते-नाबूद कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को शानदार बनाता हूं। आप हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और तब देखिएगा साथियों ये क्लास आपको कैसा लगता है। निश्चित तौर पर आज मैं आपको जो प्रश्न देने वाला हूं साथियों, वो आपको कई टाइप से मिलाकर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी में और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं में, आज सभी पर मैं विचार करूंगा। तो चलिए आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल को जानने से पहले हम अपने टॉपिक के बारे में कुछ एक झलक जान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है समय और कार्य, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया टाइम एंड वर्क। बात की गहराई को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। समय और कार्य क्या संबंध होता है, जरा सा आप बताइए। आप समझ सकते हैं ना, इस बात को तो आप जानते होंगे। आप अगर कोई काम करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, समय लगता है, क्या लगता है या नहीं लगता है। आप उस काम को कितने समय में पूरा कर लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। कैसे? तो आप अगर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं तो काम जल्दी समाप्त होता है। यदि आप अपनी क्षमताओं को कम कर देते हैं तो कार्य करने में समय ज़्यादा लग जाता है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे सवालों को देखेंगे जिसमें दो व्यक्ति है जो अपने अलग अलग काम को करता हो और एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति के काम को दिए हुए रहता है कितना दिन में पूरा कर लेता है, और उसमें से एक व्यक्ति का भी कार्य दिए रहता है कितना दिन में पूरा करता है, तो दूसरा के बारे में अकेला का पता करने को बोलता है। ऐसा ऐसा सवाल होता है साथियों। टाइम एंड वर्क में हमेशा एक चीज़ आप ज़हन में जरूर रखिएगा, इसमें एक सवाल आपको एमडीएच मसाला से संबंधित पूछे जाते हैं और एक सवाल ऐसे होते हैं कि क्षमता और समय के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो क्षमता और समय के बीच में क्या है कि ये अगर कार्य करने की जो क्षमता है साथियों, यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक दिन में ज़्यादा काम करोगे तो काम जल्दी समय में समाप्त होगा, कम समय लगेगा, जल्दी समाप्त होगा। अगर एक दिन में किसी काम को कर रहे हो और धीरे धीरे कर रहे हो, कम कर रहे हो काम, तो काम पूरा करने में ज़्यादा वक्त लगता है। यही संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी टाइप को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कई प्रकार के एग्जाम होते हैं ना, एमटीएस होते हैं, सीएचएसएल है, सीजीएल है, ये सब स्तर के जितने भी एग्जाम है उन सभी में ये चैप्टर तो टाइम एंड वर्क का है, पर टाइप अलग अलग पूछे जा रहे हैं। सभी पर हम लोग विचार करेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या कहता है, हम लोग देखते हुए चलेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी बातों पर हम लोग विचार करेंगे साथियों। देखिएगा साथियों, हमारा पहला सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं ए और बी किसी काम को? तो 6 दिन में पूरा करते हैं। ये ए और ये है बी, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। और अब कहता है कि जबकि ए अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। जबकि ए जो है ना, यह ए
अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो कहता है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए साथियों याद रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस क्लास में अच्छी तरह से बने रहिए और देखिए आज के क्लास को शानदार बनाना है। यदि आप पढ़े हुए भी होंगे ना, अगर आप पढ़े हुए भी होंगे इस चैप्टर को, फिर भी आपको नया जानकारी मिलेगा। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरे ट्रिक और कंसेप्ट के साथ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, हमें बोला है कि बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, दोनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि ए 15 दिन में पूरा करता है। हम क्या करेंगे, ये 6 और 15 के एलसीएम ले लेंगे और उसी एलसीएम के मल्टीपल को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 दूना 10 या 30, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। समझिएगा, अब ये 30 आ गया। ये जो 30 है ना, इसको आप पूरा काम मानिएगा, पूरा कार्य मान लीजिए, ठीक है। कहता है कि ए और बी 6 दिन में इस पूरे काम को पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 पचे 30, यानी एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करने की क्षमता रखते हैं। इनको कैपेसिटी है कि एक दिन में ये 5 काम कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ए जो है 15 दिन में 30 काम को पूरा करता है, तो एक दिन में क्या काम कर सकता है बेचारा, 2 ही काम कर सकता है। समझ में आ रहा है, 15 दूना 30, यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 2 दिन में पूरा करता है। तो बताइए, दोनों मिलके 5 दिन में, ए 2 दिन में, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा इस काम को, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। जबकि ये देखिएगा, ये सॉरी, बी जो है ना, बी एक दिन में 3 कार्य पूरा करेगा। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम पूरा करते हैं और ए एक दिन में 2 काम पूरा करते हैं, तो बी कितना काम पूरा करेगा, एक दिन में 3 काम पूरा करेगा, यानी कि एक दिन में 3 कार्य करने की क्षमता रखता है। जबकि काम पूरा है कितना, 30 काम है, तो कितने दिन में ही समाप्त करेगा, 10 दिन में समाप्त कर देगा। यानी कि बी जो है ना, इस काम को 10 दिन में पूरी तरह समाप्त कर देगा साथियों। समझ में आया, फिर से एक बार समझा रहा हूं, फिर से देखिएगा। ए और बी जो है 6 दिन में इस पूरे काम को पूरा करते हैं, तो एक दिन में 5 काम किया, जबकि ए 15 दिन में पूरे काम को पूरा करता है, तो एक दिन में 2 काम किया। तो ये दोनों मिल के ना किया था, जबकि ए अकेला है, तो बी कितना दिन में, बी जो है एक दिन में क्या गो काम करेगा, 3 गो काम करेगा एक दिन में। टोटल काम था 30 गो, तो एक दिन में 3 गो काम किया, तो 10 दिन में पूरा काम को खत्म कर देगा, 30 काम को। समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। इसी प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। कहीं कोई इसमें दम है क्या, नहीं ना है। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से सीख जाते हैं साथियों, तो आप पूरी तरह से सारे सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए, आपका प्रैक्टिस केवल बरकरार रहना चाहिए, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। जबकि ए उस काम को 10 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता हो। कितना दिन में पूरा करता हो, ए जो है 10 दिन में, है ना, ए जो है 10 दिन में पूरा करता हो और बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता हो। भैया ए जो है 10 दिन में काम पूरा करता है और बी जो है 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बताइए। ये इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा, 30 होगा, तो 10 या 30, 15 दूना 30। इसका मतलब है कि ए जो है एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम, और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 और 2 5 काम करेंगे, जबकि टोटल काम है कितना, 30 काम है। 5 से भाग दे दीजिए, तो ये 6 दिन में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कितने दिन में पूरा कर देंगे, 6 दिन में पूरा कर देंगे दोनों मिलकर के। चलिए इसे नोट कीजिए कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर, भैया समझिएगा, ए जो है ना 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा कर लेता है,
और जब उससे रहा नहीं गया तो बी को बुलाया और कहा कि भैया तुम मेरे साथ शेष काम को करो मिल करके। तो उस काम को कितने दिन में पूरा किया गया? 3 दिन में पूरा किया गया। तो बताएं कि बी को उस कार्य को अकेले करने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल। आप केवल बोर्ड पर बने रहिए, देखिएगा कैसे बनाता हूं, और यही कंसेप्ट आप अपने जेहन में उतार लीजिएगा। मरते दम तक आपको कभी भी भूलने की कोई चांसेस नहीं रहेगी। आप याद रखिएगा, आप अपने नए जनरेशन को भी ये जो ट्रिक है ना, इसका कंसेप्ट आप उसे दे करके ही जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप बने तो रहिए इस वीडियो में, तब देखिएगा साथियों, आज आपको ना दमदार बना दिया ना, तो मेरा नाम भी जितेंद्र कुमार नहीं। चलिए देखिएगा, सवाल में कहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है। हो भैया, ए जो है ना किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। देखिएगा, तो ये 4/5 भाग को इतना दिन में पूरा करता है ना, तो ये 4×5 = 20, यानी कि ए जो है 50, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, 50×25 यानी 50-25 दिन में काम को पूरी तरह पूरा कर लेगा। ठीक है, समझिएगा बात को। अब क्या कहता है देखिएगा, अब सवाल में कहता है कि इसने बी को बुलाया, ए ने अपने साथ बी को मिला लिया और कहा कि मेरे इस शेष काम को, ये दोनों मिलके बोला कि शेष काम को, तो 4/5 भाग तो हो गया, तो शेष काम कितना होगा? तो ये 4/5 के अंतर कर लीजिए, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, बट्टा में 5 कर दीजिए। इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है भैया? तो 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो यानी कि दोनों मिल करके कितने दिन में टोटल काम पूरा कर देगा? 5×3=15 काम को 15 दिन में काम को पूरा कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना भाग को 3 दिन में, तो टोटल काम को 15 दिन में। अब देखिएगा साथियों, ध्यान से देखिए, हमें बोला गया है क्या कि बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हो भैया, यहाँ पे देखिएगा, ये ए और बी जो है टोटल 15 दिन में काम पूरा करता है, जबकि ए जो है इसे 25 दिन में पूरा करता है। जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा? तो 75 हो जाएगा। 15×5 = 75, 25×3 = 75। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ बताइए। दोनों मिल करके अगर 15 दिन में 75 काम पूरा करते हैं तो 1 दिन में 5 काम करते होंगे। उसी प्रकार ए जो है 25 दिन में पूरा काम, 75 काम को पूरा करते हैं 25 दिन में, तो 1 दिन में 3 काम करते हैं। तो बी कितना काम करेगा 1 दिन में? तो बी जो है ना भैया 1 दिन में 2 काम पूरा करेगा, जबकि टोटल काम था कितना? 75 काम था, 75/2, 2 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2×3 = 6 और 2×7 = 14, 1/2, यानी कि 37.1/2 दिन में बी अकेले उस काम को पूरा कर लेगा। रखिएगा, याद रखिए, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ प्यारे साथियों। मैं जो विद्यार्थी, जो मेरे भाई बहन गणित में बहुत कमज़ोर है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। अगर जो भाई बहन बहुत तेज भी है गणित में, तो आप घबराते क्यों है? आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं सबके लिए हूँ। कभी भी मैं हमेशा यही कहते आ रहा हूँ कि जो जानते हैं वो भी प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो मैं कंसेप्ट दे ही रहा हूँ ना, सारे चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। बस आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद दुआ बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। और आप जल्द से जल्द अपने माता पिता को सपनों को पूरा करें, मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ। प्यारे साथियों, जल्द से जल्द पूरा कीजिए, ठीक है? तो बढ़ रहा हूँ अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिए। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल कहता है कि ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन में तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेला बी ने कितने दिनों में पूरा किया, है ना? आगे कितने दिनों में पूरा किया? साथियों ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल जो है नए टाइप का सवाल है, ठीक है? ये आपके एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ में पूछा गया सवाल है साथियों, ठीक है? तो चलिए, पूछा गया है तो क्या हुआ भैया, हम उसे बनाएंगे और अच्छी तरह से अपने रियल लाइफ से जोड़ते हुए इसे हल करेंगे, पूरे ट्रिक के साथ करेंगे,
तो चलिए देख रहा हूं इस सवाल को कैसे कैसे क्या कहता है। भैया कह रहा है कि ए और बी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी क्रमशः, तो ये रहा ए और ये रहा बी, समझिएगा भैया। ए और बी क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में काम को पूरा करते हैं, है ना। तो बताइएगा इनके एलसीएम का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 12 पच्चे 60 और 15 चौका 60, कितना हो गया, ये दोनों के 12 और 15 के एलसीएम का मल्टीपल कितना हो जाएगा साथियों, तो 60 हो गया। यानी कहने का मतलब ए 12 दिन में 60 काम को पूरा करता है, तो एक दिन में 5 काम करेगा, जबकि बी 15 दिन में 60 काम पूरा करेगा, तो एक दिन में 4 काम पूरा करेगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं। अब सवाल में कहा है क्या कि दोनों मिल करके यानी ए और बी मिल करके काम को 4 दिन तक पूरा करते हैं। हो भैया जरा सा गौर से देखिएगा, ए एक दिन में 5 को काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 4 9 काम करेंगे, जबकि काम टोटल है कितने, 60 है। चलिए जरा सा देख लेते हैं, ए और बी दोनों मिलकर के काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 9 दिन में पूरा करेंगे। 5 4 9 यानी एक दिन में 9 काम पूरा करेंगे दोनों मिलके भैया। अब देखिए सवाल में कहा है कि काम तो 9 को करेंगे, लेकिन ए और बी दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद ए भाग जाता है। तो 4 दिन के बाद ए भाग जाता है, इसका मतलब क्या, दोनों दिन तो मिलके 4 दिन के बाद ना भागता है, 4 दिन तक तो साथे में ना काम किया हो। तो 4 दिन तक दोनों मिलके काम किया, तो कितना काम किया, 9 चौक 36 काम किया दोनों मिलके 4 दिन तक। अब भाग जाए, भाग जाए, क्या दिक्कत है, भागने दीजिए उसको। तो 36 काम किया, काम था टोटल कितना 60, 36 काम किया दोनों मिलके, बच गया कितना 2, यानी कि ये 10 में से 6 गया 4 है, ये 5 में से 3 गया 2, 24 काम बचा। ए तो भाग गया, किसके लिए बचा, तो बी के लिए बचा 24 काम। समझिएगा बात की गहराई को, 24 काम बच गया, जबकि बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से भाग दीजिए, 24 काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो 4 छक 24, 6 दिन में पूरा कर देगा। यही तो प्रश्न था, कितने दिन में पूरा कर देगा। शेष काम बच गया बी के लिए, जब दोनों मिलके काम 36 को किया, टोटल काम 60 होता, तो 60 में से 36 घटा तो 24 काम बचा, और ए भागल था, तो बी के लिए 9 काम बचेगा अकेला आगे करने के लिए। तो कितना दिन में किया, 6 दिन में पूरा किया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। कैसा लग रहा है सवाल, मुझे आशा है साथियों कि आप पूरे अच्छी तरह से इसे सीख रहे होंगे, और मुझे खुशी है इस बात को जान करके कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, उसे लाइक कमेंट शेयर करते हैं और करते रहिएगा साथियों। आपका प्यार बना रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। मैं आपके लिए जब तक जान में जान है ना, तब तक काम करते रहूँगा। याद रखिएगा, मेरा एक विद्यार्थी अगर सिलेक्शन ले लेता है तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा सीना चौड़ा हो या ना हो, आपके माता पिता का सीना चौड़ा रहना चाहिए। गर्व के साथ समाज में चले ना, तो उन्हें इज्जत रुतबा सब कुछ मिले, सम्मान मिलना चाहिए, कभी कमना नहीं चाहिए। और वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहनों, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप हारे नहीं हैं। यदि आप कमज़ोर है गणित में या किसी भी विषय में, तो आपकी सोच कमज़ोर होने के वजह से आप कमज़ोर है। आप अपने सोच को मजबूत कर लीजिए, सारे विषयों में आप मजबूत हो जाइएगा। सोच आपका मजबूत रहेगा ना, सकारात्मक सोच रखिएगा ना, सफल जरूर हो जाइएगा। घबराते क्यों हैं, आप अपनी किस्मत बदल दीजिए मेहनत के दम पर, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिएगा, हमारा अगला सवाल कहता है कि एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। भैया ये बार बार पूछा गया सवाल है
ये एसएससी स्नातक स्तरीय 1999, 2011, एसएससी सीपीओ 2005 में पूछा गया सवाल है। तो साथियों इस सवाल को आप कम मत समझिएगा, इसे अच्छी तरह से नस्ते नाबूद करिएगा ट्रिक के साथ। सीख लीजिए जरा सा, देखिएगा। कार्य कुशलता की बात कहता है, वही तो क्षमता हुआ, काम करने की क्षमता। दो व्यक्ति है, कहता है कि दूसरा से इसको ज़्यादा कैपेसिटी है काम करने की, तिगुना काम करने की कैपेसिटी है, इसलिए काम जल्दी पूरा करता है। तो मैंने तो आपको बताया था, कैपेसिटी आपको एक दिन में काम करने की ज़्यादा है तो कम समय में पूरे काम को समाप्त कर दीजिएगा जितना काम रहेगा। समझ में आ रहा है? और यदि एक दिन में कम काम करते हैं ढिलियाई की तरह तो ज़्यादा वक्त लेबे कीजिएगा ना। ठीक है, यानी क्षमता जो है समय का विपरीत संबंध रखता है। भैया प्रश्न को देखिएगा, ए कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है। ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, ये तिगुना कुशल है, यानी कि कार्य करने की इनकी क्षमता है। ठीक है, अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो ये 3 काम कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो क्षमता के उल्टा समय होता है भैया, देखिएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 और 3 इधर चला जाएगा। क्लियर है? यानी कि एक दिन में ये 3 काम करता है। अगर ये 3 काम करता है तो 1 के दिन का वक्त लेता है, ऐसे समझिए। और अगर एक दिन में एक काम करता है तो 3 दिन का वक्त ले लेता है, ज़्यादा समय ले लेता है। सवाल में कहा है कि इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। 20 से ए जो है ना 60 दिन कम समय लेता है। अनुपात में कितना कम लिया? 2 का, जबकि रियल में 60 का। तो अनुपात में ए कितने के बराबर? 30 के बराबर। तो देखिएगा भैया, हम ए का समय निकाल लेंगे। ए जो है ये 1 में कितना होगा? तो 30 दिन, 30 दिन में काम समय पूरा करेगा। जबकि बी कितना कर लेगा? तो ये 1 में 30, तो 3 में कितना? 90 दिन। समझ रहे बात की गहराई को? तो हमें कहा गया है क्या, दोनों यदि साथ में काम करें, अगर ये दोनों साथ में काम करें भैया, तो काम कितने समय में पूरा होगा? देखिए इसको ऐसे बना लीजिए, 30 गुने 90 और बटा में 30 जोड़ 90। ये 30 गुने 90 रहने दीजिए और 9 और 3 12, ये इससे कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 से कटेगा, ये 45 दूना 90, 45 बट्टा में 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1/2 दिन में ये पूरा काम को साथ में मिल के कर लेगा भैया। समझ में आ रहा है? 22 पूर्णांक 1/2 दिन में पूरे काम को कर लेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है?